तो हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मैथ्स में टॉपिक जो शुरू किए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आप लोगों ने इसके पहले जो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आई होप कि आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, पहले वाले वीडियो को। उसमें मैंने आपको बेसिक्स लेकर जितने भी एडवांस तक जितने फार्मूले हो सकते हैं और जितने आपके सिलेबस में सवाल हैं, जितने फार्मूले हैं, उतना आपके लिए बता दिया गया है और उतना ही आपको तैयार करना है। ठीक है ना। आपके सिलेबस में ज्यादा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनका रेंज खासकर। ठीक है, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक में से कि इसका एंगल का जो मुख्य मान होता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच होता है, वह कितना कितना होता है, कहाँ कहाँ बिलोंग करता है। जब तक उस एंगल की वैल्यू नहीं पता होगा आप सवाल नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना। तो आप पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लें, सारे फार्मूले का उसको अच्छे से नोट कर लें। और उसके आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितना भी आईटीएफ से रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईटीएफ बोल रहे हैं। आईटीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सीयूटी एग्जाम में आए हुए हैं, आज हम लोग उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ बोर्ड पे मेरे पीछे दिख रहा होगा 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है ना, दोनों तरफ। तो आपको बता, एक क्वेश्चन किस ईयर का है, ये सीयूटी एग्जाम 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो अगर आपने पहले वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, पढ़ा है, ठीक है ना, फार्मूले भी याद होगा, तो आपसे दोनों सवाल तो लग जाएंगे इजीली। ठीक है, लेकिन फिर भी आज मैं इसको दोनों सवाल को मैं बताऊंगा कैसे जल्दी जल्दी आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। तो सीयूटी एग्जाम 2023 में आया हुआ 2 पीआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पहला वाला ट्राई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमको मिलान करना है, मैच लिस्ट ए को लिस्ट सेकंड से। ये आपका लिस्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि लिस्ट ए को, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करिए। बताइए किसमें से, इस लिस्ट में से कौन सा राइट लिस्ट होगा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। मतलब ए का तीसरा सही होगा कि पहला, ऐसे बी का पहला सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट बैठ रहा है, इसमें से आपको बताना है। अगर 2 भी आइडेंटिफाई कर ले जाओगे सवाल लग जाएगा। तो देखें यहाँ पे, पहले तो ये तो एक फार्मूला ही दे दिया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू। अब इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए इसको। क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना होता है, पाई/2 होता है। टैन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई/2। ऐसे सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी होगा। ठीक है ना, जो ज्यादा आपको यूज होता रहता है। तो बताओ क्या लग रहा है, इसका मतलब सर इसका जो वैल्यू होगा, पहले वाले का वैल्यू क्या होगा बच्चा बताओ, पहले वाले का सर तीसरा होगा, पहले वाले का वैल्यू। इसका मतलब पहले का तीसरा होगा। अब देखो ना कैसे लगाते हैं हम लोग, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड से। मतलब पहले का तीसरा कंफर्म हो गया सर। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा ना, तो ए का चौथा सही होगा, दूसरा से तीसरा। लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट। तुरंत लग गया। सब नहीं लगाना था, केवल अगर एक फार्मूला पता होता आप सब लगा ले जाते। लग गया कितना आसानी से ना। ऐसे ही एग्जाम में जल्दी से आपको लगाना है। बाकी आप सब वैल्यू फाइंड करते रहो, सब वैल्यू मैच कर जाएगा इसकी। बाकी आप सभी लोग को फाइंड करना आता है ये मुख्य मान। ठीक है ना। तो आप सभी का काम है, आप चेक कर लेना क्या बी का पहला होगा, सी का चौथा होगा, डी का दूसरा होगा, इसको चेक कर लेना। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कितना आसान सवाल था, देखने में सवाल इतना बड़ा, तो बस अब सेकंडों भी नहीं लगा इसको लगाने में, तुरंत लग गया आपका, एक ऑप्शन से ही लग गया ये। ओके, अब आते हैं, ये देखिए। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है वैल्यू ऑफ e की पावर साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अपॉन में e की पावर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, जहां पर x का
एक्स का रेंज डोमेन दिया हुआ है -1 से लेकर 1 तक। बताना इसमें से कौन सी वैल्यू होगा इस पूरे इक्वेशन का, 0 होगा, π/2 होगा कि 1 होगा कि -π/2 होगा। ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे ही दोनों फार्मूला अप्लाई कर लो। तो बताओ क्या होगा फार्मूला अप्लाई करोगे। सर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो e की पावर साइन इसकी वैल्यू हो जाएगा पाई अपॉन में, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 2 अपॉन में, ऐसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा सर पाई अपॉन में 2 हो जाएगा। लो, और क्या दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है ना ये, इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। लो, लग गया कितने आसानी सवाल। ठीक है, तुरंत का तुरंत, देखने में भारी भरकम लग रहा था, जिसको बेसिक फार्मूला पता सवाल लगा ले जाएगा। ओके, ऐसे ही मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करिए, इसको जब तक नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों आपके सामने ये 2 क्वेश्चन दिया है, CUT 2022 में आए हुए प्रश्न है दोनों। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा, बेसिक फार्मूला उसका जो ब्रांच जो बताया गया था आप सभी को, मुख्य मान शाखा वाला, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आपको बताया गया था, उसी पे आधारित प्रश्न बना दिया। तो अगर आपको मुख्य मान याद होगा तो आप बता पाओगे। तो इस तरह के ऑप्शन में अगर एक भी डिसाइड कर लिए ना, काम हो जाता है। का दो देखते हैं इसमें से। और सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम है, ऐसे करके ट्राई करेंगे इसको, तो आप एंगल पे बेस पे लगा ले जाओगे। ठीक है, इस सवाल को मैंने पहले वाले वीडियो में बताया भी था, ये वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने कहा एक साथ कर देते हैं। तो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। चलो, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे बता रहे क्लास 12th वाले कि उनका 4th ऑप्शन सही आ रहा है। चलो चेक करते हैं सही बता रहे हैं कि नहीं। आई होप कि आप सभी का भी ऑप्शन आ गया होगा, अगर फॉर्मूला याद होगा तो। ए वाले का 4th कह रहे हैं सर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वह -π/2 से π/2 तक होता है। मतलब ए का 4th तो 100% होगा, मैच करना है इसको, ए का 4th होगा ना। ये तो ऑप्शन सही है, इसका मतलब तीसरा तो नहीं होगा, थर्ड वाला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। अब देखते हैं आगे, अब बी वाला डिसाइड करते हैं। सर tan का जो रेंज होता है, tan का रेंज वो ओपन इंटरवल में होता है, -π/2 से π/2 होता है। इसका मतलब बी वाले कौन सा होगा, दूसरा ही होगा, बी वाले का दूसरा माइनस। तो बी वाले का दूसरा कौन सा है सर, ये वाला। इसका मतलब ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। बी का 4th नहीं होगा, बी का केवल 2nd होगा। ध्यान देना, ये साइन का होता है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज करें, ओपन इंटरवल होता है इसमें। ठीक है ना। ये तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th। देखो दो डिसाइड कर लिया आपने, आंसर सही हो गया आपका। सेकेंडों में आपका ये सवाल लगा है, कितना टाइम बच गया आपका, अगर एक हल्का सा खाली आपको फार्मूला पता था बस। ओके, तो ये आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखना बच्चा, एक नोट याद रखना, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई भी आंसर इनफिनाइट में नहीं आता, ये भी ध्यान देना है। ठीक है ना। सोचो अगर मैं आप इसको टिक लगा दे रहे, एक बच्ची कह रही है कि सर tan इनवर्स x का हम ये वाला भी लगा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब हो जाता है कि tan में -π/2 भी काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि tan 90 मान कितना होता है बच्चा, इनफिनाइट होता है। और इनफिनाइट पे हम कभी भी क्लोज नहीं लगाते, इनफिनाइट हमेशा क्या लगाते हैं, ओपन लगाते हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता tan के लिए, केवल साइन के लिए, कि साइन 90 मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 पे तो क्लोज लगा सकते हैं ना, और -1 पे भी क्लोज लगाया जा सकता है। ओके, चलो ये डाउट क्लियर हो गया। अब चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चा, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। तो शुरुआत इसको लगाना हम लोग पीछे से करेंगे पूरा। बताओ, cos में √3/2 कितने की वैल्यू होती है सर, cos 30 का मान होता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री में तो लिखते नहीं है, रेडियन में लिखेंगे सर π/6। हम 30 को लिखते हैं π/6 लिख सकते हैं। ओके, तो tan इनवर्स ये आ गया भैया 2 sin, ये बताओ क्या आ गया, ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों बताओ, क्योंकि सर cos का जो रेंज होता है, cos का रेंज कितना होता है बताओ,
0 से पाई, 0 से पाई होता है कॉस का रेंज, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा ये। यहाँ बचेगा पाई अपॉन में 6 बचेगा केवल, ठीक है ना बच्चा, पाई अपॉन में 6। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा पाई अपॉन में 3, और पाई अपॉन 3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान सर होता है √3/2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया ये tan इनवर्स √3 हो गया। अब tan में √3 कितने की वैल्यू होती है बताओ, √3 कितने, tan 60 की वैल्यू होती है, तो सर इसको लिखेंगे tan π/3 लिखेंगे। अब tan का जो रेंज होता है सर वो कितना होता है बताओ, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है, इसका मतलब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आया पाई अपॉन में 3, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो कितनी आसानी से सवाल लग गया। तो अगर सब बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक, कोई फार्मूला इसमें यूज नहीं हुआ है, बस आपको खाली एंगल पता हो, बस खाली ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपके सवाल लग जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आसान सवाल आ रहे हैं, तो हर साल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे बच्चा लोग, ठीक है ना, और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगा सकते हो, तो इस पे आप जरूर थोड़ा सा याद कर लें फार्मूला, जिससे कि सवाल बिल्कुल ना छूटने पाए आप सभी का। अभी मैं क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, उसको भी ट्राई करिए। हाँ तो बच्चों आपके सामने CUT 2025 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, एक ही प्रश्न आया था, इसमें 2 प्रश्न नहीं बना था, तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा इसमें से, तो मैंने बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री बाहर होता वही हमको अंदर बनाना पड़ता है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसका मतलब हमको tan को चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो बताओ फिर इसमें इसको लेट कर लेते हैं, y = साइन tan इनवर्स x हो गया ये, ठीक है ना। अब इसमें अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करना हो, हमेशा पाइथागोरस का यूज करेंगे, इसका पाइथागोरस का, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे, राइट एंगल बना के। देखें इसके नीचे हमने बताया था क्या पिछले वीडियो में आपको, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है ना। अब जानते हो tan = होता है क्या बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो बताओ कर्ण का मान क्या होगा, √1 + x² होगा। ओके, तो बताओ अब अगर इसको चेंज करना हमको साइन में, तो क्या चेंज करेंगे, तो साइन इनवर्स = क्या होता है सर, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान क्या है सर, परपेंडिकुलर x है, और कर्ण का मान क्या है वो √1 + x²। लो हो गया भैया, ये इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, x अपॉन में √1 + x²। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आ गया ना आसानी से। अब आपके सामने बच्चे लोग ये CUT एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है, ये इसको पढ़िए, पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक बार अच्छे से पहले इसको पढ़ लो, तो हम लगाना शुरू करते हैं। चलो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे लोग, सर क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 अपॉन में 3 की पावर -x + 1 = cot इनवर्स 3 अपॉन में 3 की पावर x + 1, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, नोट कर लेना वो फार्मूला क्या कहता है बच्चा, कि tan इनवर्स x अगर tan को cot में चेंज करना है, तो tan इनवर्स x = होता है cot इनवर्स 1 अपॉन x, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वेरिएबल पलट जाएगा। अगर cot को बदलना है tan में, tan को बदलना है cot में, तो हम cot को tan में चेंज कर देते हैं, तो बताओ फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 अपॉन में 3 - x + 1 = इसको चेंज कर दो tan में, tan इनवर्स जब चेंज करेंगे सर ये पलट जाएगा, ये ओके इंटरचेंज हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 2 अपॉन में 3 - x + 1 =
3x प्लस 1 अपॉन में आ गया 3। ना समझ में आ गया ना। अब चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, 3 2 6 हो जाएगा ये, और ये 3x पावर x प्लस 1 और इंटू 3 माइनस x प्लस 1। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x ये, और प्लस 3 की पावर x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर माइनस x, और 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है ना। अब ये क्या आएगा, 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 की पावर 0 हो जाएगा, 3 की पावर 0, और ये हो जाएगा 3 की पावर x और 3 की पावर माइनस x प्लस 1। और नंबर पावर अगर जीरो की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है सर, तो 3 अपॉन x हो गया, ये 3 की पावर x, 3 की पावर माइनस x, और ये प्लस 1 हो गया। 1 1 2 हो जाएगा, और 2 को 6 में माइनस कर दोगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 की पावर x और प्लस 3 की पावर माइनस x, ये आ गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। चलो अब एक काम करते हैं बच्चे लोग, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पहले वेरिएबल को नीचे लाते हैं, पावर को नीचे लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर x, जब इसको नीचे लाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू क्या है बताओ, 4 है। ठीक है ना, इतना दिख रहा है ना। इसमें माइनस को मैं नीचे ले आया, जब इसको नीचे लाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3x इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x का होल स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू 3 की पावर x हो गया। अब इसको इधर ले आओ, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 1, जब ये इधर आएगा सर माइनस में हो जाएगा, ये इससे इक्वल टू 0। सही है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको लेट कर लें, लेट सपोज करो 3 की पावर x इक्वल टू क्या है, y है, एक लेट कर लेते हैं। अब इस y की वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या बन जाएगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इक्वल टू 0। अगर सही से अरेंज करें तो आपको ये क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिख रहा है, एक द्विघात समीकरण। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, करो इसका फैक्टर। तो जनरली इसका फैक्टर आप कर नहीं पाओगे, जब फैक्टर ना हो तो क्या करते थे, तो क्लास 10 में पढ़े थे सीधे 4 का फार्मूला, तो वही अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो वो फार्मूला क्या होता था बच्चे बताओ, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस तरीके से, क्योंकि हमको x की वैल्यू चेक करना है पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है ना, तो खाली इतने से भी चेक हो जाएगा बस। इसे कहते हैं विविक्तर। क्या कहते हैं इसी को, विविक्तर। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो सिर्फ इतना ही निकाल लेते हैं हम लोग। बताओ b की वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो गया। a की वैल्यू कितना है बताओ, 1 है, कोफिशिएंट लेना केवल। c की वैल्यू क्या है, 1 है, इसको सॉल्व करो, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, ये 4 कितना आ गया, 4 में 16 में 4 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, 12 आ रहा है ना। इसका मतलब d की वैल्यू क्या हो रहा है बताओ, जो 12 आया है वो क्या 0 से बड़ा नहीं है। ठीक है ना, तो d की वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक रियल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर होगा, और कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे, मतलब इसके 2 पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, सर नो रियल, गलत हो जाएगा। देयर इज एन 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो आ ही नहीं रहा है सर इसका। देयर आर 2 रियल पॉजिटिव, हाँ सर दोनों ही रियल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब चौथा वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन। तो डी की वैल्यू यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो हम जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं रियल और इमेजिनरी वाले, तो हमेशा आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके डी की वैल्यू फाइंड कर लो, और जब डी फाइंड कर लोगे तो आपका आंसर डिसाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो सवाल बड़ा था, जरूर था, ठीक है देखने में, लेकिन इतना कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा पावर वार का रूल लग गया है। अब आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार खुद से इसको ट्राई करिएगा और लगा ले जाओगे, इतना कठिन नहीं है। तो इस तरीके से हमने PIQ जितना भी था 2022, 2023, 24, 25, ठीक है, जितने क्वेश्चन आ रहे थे इसके ITF के मैंने लगवा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे, मैथ में कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी का बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने क्वेश्चन PIQ में आए होंगे CUT में, उसको भी सॉल्व करेंगे।
तो कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।